उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। आशिकाने शेह अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है और जिंदगी को शऊर मिलता है, बंद आंखों को नूर मिलता है। मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने से जानो दिल को सुरूर मिलता है। आइए हजरात, अब मैं इस प्रोग्राम के इस बज़्म के पहले खतीब को आपके रूबरू कर रहा हूँ। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नशर मसलक आला हजरत आशिक हबीबुर रहमान हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला क़ादरी को पेश करता हूँ। वो चंद मिनटों के लिए आएंगे, लेकिन ऐसी तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह अगर आप उस पर अमल करेंगे तो दुनिया में भी मुस्कुराएंगे, कब्र के अज़ाब से बच जाएंगे, हश्र की गर्मी से बच जाएंगे, जन्नत में आला मकाम पाएंगे। दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर। अब मेरा मन लगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इलाके में आया हूँ, सुन्नियों के इलाके में आया हूँ। स्टेज पे भी माशाल्लाह दमदारी है और आप लोगों की भी सुनने की तैयारी है। ये कह दूँ तो बेजाना होगा, ये महफिल मैं है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। और जरा मोहब्बत से हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला। आने वाले आज जरा वो काम करके जा, आने वाले आज जरा वो काम करके जा, गुमनामियों में इस तरह तू नाम करके जा, रोशन रसूल पाक के पैगाम करके जा, बातिल के हर फरेब को नाकाम करके जा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, बेशक मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे इंशाअल्लाह, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात कुछ सुनाने से पहले आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशफ़ना में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माह मुबारका ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और हर सुन्नी मिलादे मुस्तफ़ा चाहे दुरूद पढ़ के, चाहे कुरान की आयत पढ़ के, चाहे सलाम पढ़ के, चाहे कुछ नज़रो नियाज करके, हर कोई अपने अपने अंदाज से मिलादे मुस्तफ़ा मनाता है। लेकिन इस पर भी एतराज़ात लोगों के बहुत हैं, ख़ास कर तो सोशल मीडिया का दौर है, जो जिस तरह से चाहता है वो इस तरह से बोल देता है। एक साहब अपने बयान में बोले, जो हम और आप लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, उस नारे को बताया कि पाकिस्तानी है, ये नारा पाकिस्तानी है। तो उनको जवाब देने के लिए हमें और आपको बहुत ज़्यादा लंबे उसमें नहीं जाना चाहिए, उनसे एक लफ्ज़ पूछना चाहिए कि ये बताओ कि तेरा नाम पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी? तेरा नाम पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी? भाई जितने पाकिस्तानी नारा क्या है, यानी पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान हैं, उनका नारा लब्बैक या रसूलुल्लाह है। तो क्या सहाबा का नारा और क्या था? सहाबा ने भी तो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहा है, ताबईन ने भी तो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहा है, तमाम बुजुर्गाने दीन ने भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कहा है। यहाँ तक कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने पैगंबर आए, सारे पैगंबरों ने लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया है। अंबिया के अंबिया है, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, जिनके लिए हम और
आप ईद मनाते हैं। और ईद मनाना जो बिदात बताते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ईद मनाई गई है, उनके आने से पहले भी ईद मनाई गई है और सुबह क़यामत तक ईद मनाती जाती रहेगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अरे ईद मनाना हर साल क्यों मनाया जाता है? जब पैगंबर आज़म आए तो एक मरतबा मना ली गई, अब दोबारा मनाने की ज़रूरत क्या है? तो मैं कहता हूँ कि जब कुरान आपका नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जब अल्लाह ने कहा कि हमने कद्र की रात में कुरान को नाजिल कर दिया, तो अब हर रमज़ान में लैलतुल क़द्र की रात क्यों जागी जाती है? हर रमजान में लैलतुल क़द्र की रात क्यों जागी जाती है? एक साल जब नाजिल हो गया तो अब उसी साल उसकी अफजलियत भी खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों, जब तक कुरान की ईद मनाती जाए रहेगी, तब तक पैगंबर इस्लाम की भी ईद मनाती जाएगी, पैगंबर इस्लाम की भी ईद मनाती जाती रहेगी। तो मुसलमानों, हमें और आपको दूसरे फिरकों में नहीं पढ़ना है। हम और आप पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदाई हैं और उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं। ईद हम और आप ईद खुशी की होती है, तो कौन सी ऐसी खुशी है जिसको मेरे पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको न दिया हो? औरतों पर जुल्म होता रहा पैगंबर आज़म के आने से पहले, उसको ख़त्म करके ईद मनाने का मौका हमें दिया। बेटियों को पर जुल्म होता रहा, जिंदा दरगोर की जाती रही, वो ख़त्म करके हमें ईद मनाने की खुशी दिया। हर चीज़ तो जुल्म और सितम को मिटा करके खुशियाँ हमारे और आपके झोलियों में पैगंबर आज़म ने डाल दिया। तो हमें और आपको ईद मनाने का हक हर हाल में है, हर साल में है और हर साल के एक एक दिन में है। जिस दिन ईद मनाओगे उस दिन भी हमारी और आपकी ईद होगी, उस दिन भी हमारी और आपकी ईद होगी। तो मुसलमानों, हमें और आपको अपने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की खुशी कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जलसा मनाएंगे तभी हमारी और आपकी ईद होगी, बहुत बड़ी अंजुमन निकालेंगे तभी हमारी और आपकी ईद होगी। मुसलमानों, जिसके पास तादाद नहीं है, जिसके पास जो है इखराजात नहीं है, वो सिर्फ अपने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पर, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ दुरूद भेज देगा तो उससे बड़ी उसके लिए कोई खुशी का कोई मौका नहीं होगा। तो मुसलमानों, माह मुबारका चाहे माह रबीउन नूर का हो, चाहे सफर मुसफ़र का हो, चाहे जो महीना हो, पैगंबर आज़म पर दुरूद भेजते रहोगे, आपकी ईद मनाती हुई आपकी ईद होती रहेगी। मुसलमानों, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अपने नबी पर दुरूद भेजो। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो वहाँ बच्चियों ने और छोटे छोटे बच्चों ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम पेश करके उनका इस्तकबाल किया। इस पर भी एतराज़ होता है। अरे पैगंबर आज़म आए 40 साल पहले, मदीना गए 50वें साल में, तो मीलाद जब पैदा हुए तब मनाना चाहिए था, अब क्यों मना रहे हैं? पैगंबर आज़म की मीलाद की कोई कैद नहीं, जहाँ गए वहाँ उनकी मीलाद मनाई गई। हज़रत आदम की तौबा मीलाद के इस वक्त कबूल हुई। हज़रत नूह की कश्ती पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद के बरकत से पार हुई। हज़रत यूनुस को मछली के पेट से निजात पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से हुई। ये सब मीलाद नहीं तो क्या, सारे पैगंबरों ने मेरे पैगंबर का मीलाद मनाया, तो हमें और आपको मनाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। हम और आप दिल खोल करके पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं सहाबा ने नहीं मनाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर जो एक दिरहम खर्च कर देगा उसका मर्तबा जो है बद्र और हुनैन के शहीदों के मुकाबिल में होगा। तो इतना बड़ा मर्तबा हमें और आपको पैगंबर आज़म दे करके गए हैं, तो हम और आप ईद न मनाए क्या मातम करें? कहने वाले ने किसी ने कहा है कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी
चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जो इबलीस वाला होगा वही खुशी नहीं मनाएगा, बाकी जो आदम की औलाद में से होगा वो खुशी जरूर मनाएगा। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।